नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज के बारे में, जो है किशोरावस्था या एडोलेसेंस। ये शुरू होती है किसी भी बच्चे में 10 या 11 साल से और रहती है उसके 17 या 18 साल के होने तक। हर बच्चे में डिपेंड करता है, कुछ के में जल्दी शुरू हो जाती है, कुछ के में थोड़ा से देर में शुरू होती है। तो एडोलेसेंस का जो एज है वो हम मान सकते हैं 11 से लेके 17 साल तक। अब अगर इसमें हम बच्चे में होने वाले फिजिकल ग्रोथ की बात करें, यानी शारीरिक विकास की बात करें, तो इस स्टेज में जो है बच्चे में जो शारीरिक विकास है यानी फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, अचानक से हो जाता है। यानी इसको हम कह सकते हैं कि एडोलेसेंस में बच्चे की जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अचानक से हो गया है और इसलिए इसको हम कहते हैं स्पर्ट ग्रोथ। इस अचानक से होने वाले विकास को एडोलेसेंस की एज में हम कहते हैं स्पर्ट ग्रोथ, जो कि अचानक से हो जाता है, बच्चों की हाइट अचानक से बढ़ जाती है। ठीक है। और इसमें अगर होने वाले कॉग्निटिव या उसके मानसिक सोचने समझने की जो डेवलपमेंट है उसकी बात करें, तो वो भी एडोलेसेंस में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस स्टेज में हो रहा है, तो वो आप कहेंगे कॉग्निटिव में, और सबसे ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। इससे पहले भी हर स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन उसकी स्पीड एडोलेसेंस जितनी ज़्यादा नहीं थी। तो अगर क्वेश्चन आए कि सबसे ज़्यादा स्पीड से कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस स्टेज में होता है, तो आप कहेंगे एडोलेसेंस में। इसमें होता है हाईएस्ट स्पीड से। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, और सबसे ज़्यादा भी इसी में होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा एडोलेसेंस में ही होता है। अब बच्चे में आने वाले जो तीसरे चेंजेस हैं, जो कि सामाजिकरण के थ्रू आते हैं, उसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो जो सामाजिकरण बच्चे का हो रहा है उसमें हम बात करेंगे सोशल फैक्टर की और इमोशनल फैक्टर की। तो इससे पहले वाली स्टेज में हमने पढ़ा था कि बच्चे पे जो है टीचर का असर कम हो गया है और उसके जो दोस्त हैं वो ही उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो उनके साथ रहना पसंद कर रहा है, टीचर का इन्फ्लुएंस कम हो गया है। एडोलेसेंस में क्या है, टीचर का असर पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बहुत कम रह जाता है। इस स्टेज में बच्चों का जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो मेनली हो रहा है सिर्फ और सिर्फ दोस्तों की वजह से। एडोलेसेंस के जो बच्चे हैं वो टीचर की बात मानना पसंद नहीं करते, अपने पेरेंट्स के तो आसपास भी वो रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर वो पेरेंट्स के सामने आ गए तो उन्हें टोक देंगे या कुछ नया करने को कहेंगे या उनकी को किसी बात पे डांट देंगे। इसीलिए एडोलेसेंस के बच्चे अपने पेरेंट्स, टीचर या किसी के भी साथ रहना नहीं पसंद करते सिवाय अपने दोस्तों के। उन्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके दोस्त ही हैं जो उन्हें समझ सकते हैं और कोई भी नहीं है जो उनकी भावनाओं को समझ पाएगा। और अगर इमोशनल चेंजेस की बात करें, जो एडोलेसेंट बच्चे हैं उनमें इमोशनल चेंजेस की बात करें, तो इसमें भी बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चों के इमोशंस में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी बच्चा बहुत खुश होगा, कभी नाराज़ हो जाएगा, छोटी सी बात पे भी रोना शुरू कर देगा या गुस्सा हो जाएगा। तो इन सब का कारण क्या है, उसके जो मूड चेंज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो बच्चों में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से। वो क्यों हो रहा है? एक तो बच्चों की जो फिजिकल ग्रोथ है, फिजिकल डेवलपमेंट, वो अचानक से हो रहा है। ठीक, उसके बाद उसमें कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो भी की स्पीड से हो रहा है। ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है। तो इसी के साथ बच्चा बैलेंस नहीं बना पाता। इसी कारण से उसके जो इमोशंस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है एडोलेसेंट की एज में। इसी वजह से उसके इमोशंस में आने वाले उतार चढ़ाव की वजह से ही एडोलेसेंस को जो है कठिन काल या बच्चों का हार्ड टाइम्स भी माना जाता है। इसे कठिन काल की अवस्था भी कही जाती है। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी कहा गया है, यानी आंधी तूफान की अवस्था।
एडोलेसेंस को कहा गया है आंधी तूफान की अवस्था। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। इसे आप आगे जाके पढ़ेंगे। बच्चों में जो इतना हार्मोनल चेंज हो रहे हैं उसके कारण जो उन्हें स्ट्रगल, तनाव, उलझन से गुजरना पड़ता है, इसी कारण इस स्टेज को कहा गया है एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, जिसे कहा है स्टैनली हॉल ने। इस स्टेज में बच्चे में एक और चेंज आता है कि वो हीरो वर्शिप स्टार्ट कर देता है। हीरो वर्शिप क्या है? कि किसी को भी देख के पसंद कर लेना और उसके जैसे बनने की चाहत रखने लगना। जैसे जब कोई लड़के बड़े हो रहे हैं तो कोई हीरो पसंद आता है तो उसके जैसे दिखना चाहते हैं, कोई क्रिकेटर पसंद आ गया या लड़कियों को कोई एक्ट्रेस या कुछ और पसंद आ गया, तो उस तरह से बनने की उनके अंदर ख्वाहिश होने लगती है। आप उनसे उस उम्र में पूछे कि क्या बनना चाहोगे तो उसी का नाम लेंगे। तो इस तरह से हीरो वर्शिप की जो फीलिंग है वो भी इसी एज में बच्चों के अंदर डेवलप होती है। एडोलेसेंस की एज में बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, तो इसी कारण से हम इस स्टेज को मान सकते हैं कि बच्चे के चाइल्डहुड से लेके अडल्ट होने का जो प्रोसेस है, बच्चे के बचपन से लेके उसके एडल्ट होने का जो प्रोसेस है, उसमें एडोलेसेंस जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है। यानी बच्चे के 11 से लेके 17 साल तक होने में उसको जैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो जिस तरह की आदतें डेवलप कर रहा है, वो आगे जाके उसके भविष्य का निर्माण करेंगे। इसीलिए बच्चे के चाइल्डहुड से लेके एडल्ट होने में एडोलेसेंस को एक ब्रिज की तरह माना गया है। इस स्टेज में अगर आप देखते होंगे अक्सर बच्चे स्मोकिंग करने लग जाते हैं, किसी क्राइम में फंस जाते हैं, कोई गलत काम करने लग जाते हैं। तो जो इस तरह इस जो कि गलत कामों में फंसने की एज है उसको एडोलेसेंस ही माना गया है, जिस कारण बच्चा जो है आगे जाके विकास नहीं कर पाता। इसीलिए ये बच्चे के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से इस स्टेज को जो है एक ब्रिज की तरह माना गया है। अगर इस स्टेज को कोई बच्चा बहुत अच्छे से पार कर जाता है तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या उसका फ्यूचर बहुत अच्छे से विकसित होता है। इस चार्ट से आप स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को पूरी तरह से समझ सकते हैं कि इसे 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, जिसमें पहली जो स्टेज है वो है प्री नेटल स्टेज, प्रसव पूर्व, माँ के गर्भ से शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फिजिकल ग्रोथ बच्चे की इसी में होगी। उसके बाद पैदा होने से लेकर 2 साल की उम्र तक बच्चा इन्फेंसी स्टेज में रहेगा, जिसमें उसकी फिजिकल ग्रोथ भी होगी और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो इस स्टेज में शुरू हो जाएगा और बच्चे में मोरालिटी का अभाव होगा। 2 से 6 साल की जो एज है उसको अर्ली चाइल्डहुड में रखा गया। इसमें बच्चे की फिजिकल ग्रोथ भी होगी, मानसिक विकास भी होगा और इस स्टेज को प्री स्कूल एज भी कहा गया। अर्ली चाइल्डहुड को क्या कहा गया? प्री स्कूल एज भी कहा गया। इसमें बच्चा जो है टीचर और फ्रेंड्स से मिलने लगा, स्कूल जाने लगा तो टीचर और फ्रेंड से भी मिलने लगा। और ये जो अर्ली चाइल्डहुड है इसको भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेंसिटिव या क्रूशियल पीरियड माना गया। इसको हम टॉय एज या प्ले एज भी कहते हैं। अब अर्ली चाइल्डहुड के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई बच्चों के डेवलपमेंट की, उसको मिडिल चाइल्डहुड कहा गया, जो कि 6 से 11 साल तक चली। इसको बच्चों के डेवलपमेंट की गेम स्टेज या अनोखा काल भी कहा गया। इसके बाद जो लास्ट स्टेज किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट की है वो है एडोलेसेंस, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। ये लगभग 11 से 17 या 18 साल तक चलती है। इसमें बच्चों का जो फिजिकल ग्रोथ है वो अचानक से बहुत ज़्यादा होता है, यानी स्पर्ट ग्रोथ हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो मानसिक विकास है सबसे ज़्यादा स्पीड से हो रहा है वो भी इसी स्टेज में हो रहा है। बच्चे फ्रेंड्स पे पूरी तरह से डिपेंड हैं और बच्चों में जो हार्मोनल चेंज हो रहा है उसके कारण इस स्टेज को जो है एज ऑफ स्ट्रेस या स्टॉर्म भी कहा गया। और इस स्टेज को चाइल्डहुड से लेके एडल्ट तक बच्चे के होने में एक ब्रिज का काम करने वाली स्टेज के रूप में भी रिप्रेजेंट किया गया। इस तरह से जितनी भी चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं आज वो कंप्लीट होती हैं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट विशेस, नमस्कार।